स्थिरता चाहते हैं और प्रगति चाहते हैं, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। मैं अंत में विवेक जी को जरूर कहूंगी कि वो संबोधित करें, लेकिन उसके पहले I'm going to request the 15 Mumbaikars to just come close for one photo opportunity, and then I'll hand it over to Vivek ji. Still is also electronic. पेन कर लो पेन। स्कूल में भी इतना नहीं परेशान। थैंक यू बोल दिया। Opportunity to listen to 15 eminent personalities from all walks of life in Mumbai. The voice of Mumbai, I can truly say, is for Shri Narendra Modi and for a government of change. मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी is an intelligent mind that speaks from the heart. The voice of India that truly resonates with the youth. पूरे भारत का भ्रमण करके आया हूँ मैं इस वक्त। I was campaigning in the heartland, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मराठवाड़ा में, विदर्भ में, जहां मैं जा रहा हूँ सब जगह एक ऊर्जा है। It's difficult to explain that energy, क्योंकि मैंने इतने सालों में इतने सारे इलेक्शन देखे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि लोग वाकई में जुड़ गए हैं, सोते हुए शेर जाग गए हैं। भारत का यूथ जो है, युवा है, they're suddenly excited. They move from apathy to excitement. जो बिल्कुल करेक्ट नहीं करते थे पॉलिटिक्स से और कहते थे यार पॉलिटिकल बातें मत करो यार, पॉलिटिक्स की बात मत करो यार, आज वो अपना एक ओपिनियन लेकर आ रहे हैं आगे। मुझे लगता है कि ये पहला इलेक्शन है मेरी जीवन में जो मैं देख रहा हूं जहां पर द इलेक्शन इज एक्चुअली बीइंग लेड ऑन अ प्लैंक ऑफ डेवलपमेंट। विकास की राजनीति हो रही है पहली बार, और ये एक आदमी ने इतने सारे ऑपोजिशन के अगेंस्ट फोर्स किया है। वो नहीं चाहते थे कि विकास की राजनीति हो, विकास की बातें हो। प्लैंक शुड नॉट बी डेवलपमेंट, इट शुड बी एनीथिंग एल्स, वेदर इट्स सेक्युलरिज्म, वेदर इट्स कास्ट, वेदर इट्स क्रीड, कम्युनिटी, धर्म के नाम पर। बट एक आदमी की रिजॉल्व ने, एक आदमी की सोच ने, एक आदमी की शक्ति ने सबको फोर्स किया है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है पूरे हिंदुस्तान के लिए। संक्षिप्त में एक ही चीज कहना चाहूंगा जो सारा भारत कह रहा है, जहां आप जाएं हर प्रांत में, हर युवा के मुंह पर यही बात है, तो मैं कहना चाहूंगा अब की बार मोदी सरकार। इसलिए ऐसा है क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले भी, हाँ जी, हाँ, वही मैं सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार इतने दिनों के बाद में फिल्म इंडस्ट्री आगे आई है और वो भी खुलकर कि अब की बार मोदी सरकार, आखिर क्यों? मुझे लगता है कि हम सबको लग रहा है कि देश की इस वक्त जरूरत है, नरेंद्र मोदी जी देश की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक विकास पुरुष हैं वो, उन्होंने गुजरात में अपना ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया है। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मोदी जी मुझे लगता है कि बात कम काम ज्यादा करते हैं, और इसीलिए उनके पास इतना दिखाने के लिए काम है। 18,000 गांव ऐसे ही गुजरात में इलेक्ट्रीफाई नहीं हुए हैं, नहीं हुआ उनका सिर्फ बातें करके, उन्होंने काम किया, कर्मयोगी हैं वो। मुझे लगता है कि देश को इस वक्त बातें कम और काम ज्यादा की जरूरत है। युवा पीढ़ी इस वक्त चिंतित भी है, इम्पेशेंट भी हो गई है, बहुत इंतजार कर लिया है भारत के युवा पीढ़ी ने रोजगार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और अब एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके नेतृत्व में ये सारा कुछ हो। हमारा देश सन 2002-2003 में पूरी दुनिया हमारे देश को, इंडिया को, भारत को एक सुपर पावर मानने के लिए तैयार हो गए थे, और पिछले 10 सालों में हम सुपर पावर से सुपर पावरलेस बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो ट्रांजिशन वापस आना और वो स्वाभिमान वापस लाना, मुझे लगता है कि ये चीज हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन मोदी के लिए भी मोदी जी के सपोर्ट की इस बात पर, इस मुद्दे पर क्या बॉलीवुड 2 हिस्सों में बट गया है? क्योंकि हमने देखा कि मुझे लगता ही नहीं है कि बॉलीवुड को एक समुदाय की तरह मानना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सब इंडिविजुअल्स हैं, और यही मैं सारी
सारे वोटर्स को, सारे यूथ को, सभी को मेरे यही एक विनती है, गुजारिश है कि आप अपने ग्रुप के साथ में अपनी आइडियोलॉजी मत जोड़िए। आप अगर हिंदू हैं तो आप एक तरह से सोचेंगे, मुसलमान हैं तो एक तरह से सोचेंगे, दलित है तो एक तरह से सोचेंगे। इस टाइप की पॉलिटिक्स अब बंद की जाए। मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वोट योर कास्ट, कास्ट योर वोट, ये बहुत जरूरी है। विवेक, सलमान ने जैसे गुरदास कामत जी को वो सपोर्ट किया, तो क्या उसके बाद आपका जिस तरह से सपोर्ट सामने आया है, तो हम देख सकते हैं कि एक राइवलरी और उसके बाद ये सपोर्ट आया है? सलीम खान जी ने मोदी जी को सपोर्ट किया है, उसके बारे में भी तो चर्चा कीजिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट विवेक एंड सलमान। You're the only person talking about it. एक सवाल है आपसे, आप किस मायने में मानते हैं कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? मैं किसी के साथ उनकी तुलना नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, जब मैं गुजरात जाता हूं तो जिस तरह की प्रगति मैं देखता हूं, जब मैं किसी भी प्रांत में जाता हूं तो वहां के लोगों से बात करता हूं, तो वहां से जो मुझे फीडबैक मिलता है, जो ग्राउंड से मुझे फीडबैक मिलता है हर समुदाय के लोगों से, और जिस तरह से गुजरात में प्रॉस्पेरिटी है, जिस तरह से गुजरात में ग्रोथ आई है, ये सब चीज़ें देखकर मैं चाहता हूं कि मेरे भारत के लिए, मेरे हिंदुस्तान के लिए, मेरे इंडिया के लिए वही ग्रोथ सब जगह आए। मैं जब इतना भ्रमण कर रहा हूँ, विदर्भ में गया था मैं हाल ही में, गढ़चिरौली नाम की जगह है, जहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे मेरा मंच था, जहाँ पे प्रचार करने गया था, वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे नक्सलवाद है, नक्सलों की का इलाका है, गुट है, और लोगों ने ये भी मुझे वार्न किया था कि आप क्यों जा रहे हैं, डेंजरस एरिया है, कभी भी वहाँ पे नक्सल धावा बोल सकते हैं। लेकिन मैं जाकर वहाँ के लोगों से बात करना चाहता था, मिलना चाहता था। हम सोचते हैं कि आप सब मुंबई में रहते हैं, हम कभी सोचते हैं कि मुंबई में कितने रेलवे स्टेशन हैं? सोचते हैं क्या? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमारे पास रेलवे है, रेलवे स्टेशन है, सब कुछ है। भारत की आज़ादी से लेकर आज तक गढ़चिरौली जैसे जगह में, विदर्भ का जो हार्ट है, वहाँ पे अब तक रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन नहीं बना। लोगों को सिर्फ आने जाने के लिए जितनी दिक्कत होती है, वहाँ पे खड्डे ज़्यादा है, रोड कम है। जितनी दिक्कतें लोगों को आम सिंपल साधारण चीज़ों के लिए है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए, वहाँ की मैंने औरतों से पूछा आपको क्या चाहिए, तो औरतों की आदत होती है कि अपने बच्चों के लिए उनका जीवन समर्पित होता है। वो कहने लगी हमारे बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए बस। यहाँ पे शिक्षा नहीं है, यहाँ पे हायर एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ से हमको नागपुर भेजना पड़ता है। ऐसी सारी इश्यूज जब मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और शायद आप लोग जानते हैं कि सोशल वर्क में मैं भी और यहाँ खड़ी शाइना जी भी, हम साथ में भी बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों की चिंता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी जरूर लाएंगे। कितना फर्क पड़ेगा और कितना विकास होगा आपको लगता है? सॉरी, एक मिनट। मेरा एक सवाल था आपसे कि आप बॉलीवुड से आते हैं, आप मोदी को सपोर्ट करें, लेकिन बॉलीवुड यार इसका ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं। सॉरी, शायद two reasons. One, I'm very upset and disappointed that because of a contractual obligation, which I have to be, unfortunately, on the 24th itself at the IFA Awards, where I'm hosting the night of the 24th. For the first time, I will not be able to cast my vote. So we tried a lot of adjustment. We tried to change the dates, but this was planned 6 months in advance, and the electoral dates came out just recently. तो सारा जगलिंग वगलिंग करने के बाद I realized कि there's no way I can cast my vote. So I decided that if I can't cast it, at least I can go out and inspire other people, my friends, my fans, my family who's going to be here to go out and definitely vote in a big majority, because India needs that change. We need to go out there and cast our vote rather than sitting. The amount of energy it takes to make excuses, sitting at home and being cynical, I think it takes lesser energy to go out there and cast a vote. If I wasn't contractually obliged, I'd be the first person standing at the booth in the morning to cast my vote. विवेक, आखिरी सवाल, आपका जो लुक लग रहा है एकदम नेता का लुक लग रहा है। आपने कई जो है किरदार किए होंगे फिल्मों में, क्या कोई आगे हम देख सकते हैं कि विवेक ओवरऑल चुनाव समर्थन? यार मुझे अगर लड़ना होता तो इसी बार लड़ लेता। मुझे ऑफर तो किया ही गया था, कई पार्टियों ने ऑफर किया गया था कि आप पॉलिटिक्स के माध्यम से समाज की सेवा करें, लेकिन हम ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं एनजीओ के माध्यम से। मुझे लगता है कि मैं एक सपोर्टर हूं, एक कार्यकर्ता बन के काम करना चाहता हूं, जहां पे जो लोग अच्छा काम करेंगे
मैं किसी पार्टी से वैसे जुड़ा नहीं हूं, मैंने किसी पार्टी में अपना एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त देश की जरूरत नरेंद्र मोदी है और भाजपा की सरकार है।